दत्त साहब भगत जी जयबंदी जोन के मैं बंदूदास उत्तर प्रदेश के दास का मोबाइल नंबर है 70 भगत भाइयों, ये हमारे हाथ में पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज। इस पुस्तक को पढ़ो, समझो, सोचो और विचार करो कि आखिर ये पुस्तक इतनी जल्दी पूरे विश्व की मात्र एक पुस्तक है जो सबसे अधिक पढ़ी जा रही है। ऐसा क्या है इस पुस्तक में जिसको लोग अपने घरों में मंगा करके पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक का मेन उद्देश्य है सच्चाई से परिचित कराना। ये वो पुस्तक है जिसमें मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग, जिनको हम यहाँ पर मैनेजमेंट आर्थिपल्यस के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुना, समझा और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद में अपनी स्वयं की दुकानें डाल ली और संत रामपाल जी महाराज सच्चाई को ना बता सकें, अपने बच्चों को सत्य मार्ग ना बता सकें, इसके लिए इन लोगों ने सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र इतना गहरा रचा, हम लोगों को काल ब्रह्म की तरह अपनी जाल में फंसाया और उसके बाद हम लोगों को अपना शिकार बनाया, संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध किया और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बुला करके संत रामपाल जी महाराज को स्वयं बंधक बनाया। उसके बाद में वहाँ आश्रम में मौजूद सभी माता बहनों को भी इन लोगों ने बंधक बनाया, बंधक बना करके बरवाला कांड करवाया और वहाँ पर मैं अपने हाथों से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने गुरु जी का भाई महेंद्र, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष राम कुमार ढाका, बलजीत जो ट्रस्टी है, जिसकी बेटी बबीता और बेबो, जिन्होंने गुरुजी पर संत रामपाल जी महाराज पर जो कि हम बिस्तर का झूठा आरोप लगाकर पूरे विश्व में बदनाम किया है। ऐसे ट्रस्टियों से आप लोग सावधान रहें, क्योंकि जब इन लोगों ने माया के लिए, पैसे के लिए अपने गुरु पर झूठा हम बिस्तर का आरोप लगा सकते हैं। कल आप आश्रम में जाओ और आपसे कोई कहे कि आप हमें 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, 50,000 दे दो और आपकी औकात ना हो, तो ऐसी बहन बेटियां इनके घरों में होती हैं जो अपने साथ कुकर्म का आरोपी आपको सिद्ध करके आपको आजीवन कारावास की सज़ा भी करवा सकती हैं। इसलिए भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है, ये पुस्तक को पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए। समझने के बाद आपका काम यहीं नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा कि जब इस राह में हम चलेंगे तो पूरी तरह से सत्य का समर्थन करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आपको सच्चाई का पता चले तो आप अपने भगत भाइयों को, माताओं को, बहनों को, नात रिश्तेदारों को सत्य से ज़रूर परिचित कराइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आवाज़ को सुन करके कोई भी आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माता, आपके पिता सही राह को पहचान सके और अपने पिताजी के साथ, अपने गुरुदेव जी के साथ हुए अत्याचारों को भली बात समझें और इन काल के दूतों का साथ छोड़ें। यदि आप लोग ऐसा सत्य के खिलाफ आवाज़, सत्य के समर्थ में आवाज़ नहीं उठाते हैं, विरोधियों के खिलाफ जो है कि आप सच्चाई नहीं बोल सकते हैं, तो फिर आप लोग परमात्मा के दोषी। क्योंकि हमारे गुरुजी नित्य नेम में भी एक वाणी कहते हैं कि जानबूझ साची तजे करे झूठे से ने, और ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में न दे। जब हम जान गए हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गद्दार लोग हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के आज जगह जगह पे नामदान केंद्र खोल रखे हैं, जगह जगह पे आश्रम खोल रखे हैं और हमारे सभी विश्व के, पूरे विश्व में इन लोगों ने फर्जीवाड़ा खोल रखा है और पूरे विश्व को ये गुमराह कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और जो भी ज़्यादा अगर कोई सच्चाई को बोलता है और डरता है, वो सत्य जानता है मगर सत्य बोल नहीं सकता है, उसके पास सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, तो ये लोग उसको जो है कि बहुत सताते हैं। क्योंकि ये कहीं बताएंगे कि आप लोग जो है कि आपका नाम खंड हो जाएगा, आपको जो है कि माफ़ी मांगना पड़ेगा, आप आश्रम में जाना है और जाके वहाँ से बस खाना खाना निकल लेना है। वहाँ पे वही लोग रुकेंगे जिनके पास कुछ दम होगा। दम कैसा होगा? जैसे कोई जवान है, युवा है, तो उसके पास क्या होगा, उसका रक्त लिया जाएगा, उसका खून पिएंगे लोग। और दूसरा, कोई पैसा वाली पार्टी हुई तो उसको
उसको जो है कि गुमराह करके उससे दान कराया जाएगा। अगर उसने 100 रुपये का खाना खाया है तो उससे 1000 रुपये दान कराए जाएंगे, 10,000 रुपये दान कराए जाएंगे। किसी के यहाँ बहन बेटियाँ हैं तो उनको रोका जाएगा कि आप लोग रुको, आप लोग पुस्तक सेवा करो। इन गुंडों के साथ मिल करके अपने गुरुजी के खिलाफ एक और षड्यंत्र रचो। तो भगत भाइयों, आप लोग इन लोगों से सतर्क रहो। इन लोगों के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ आप लोग सच्चाई को जानो। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नाम पुस्तक को पढ़ो। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा लिखित पुस्तक है और इसको पढ़ने के बाद आप लोग भी अपने गांव, मोहल्ला, टोला, पड़ोस में हर जगह पर इन गुंडों की काली करतूतों को बताओ। संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला आश्रम में 5 महिला के बच्चे की हत्या नहीं की, फिर भी संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। आखिर क्यों हुई? क्या आप लोगों को विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला के बच्चे की हत्या की? अगर है तो उसका ये प्रमाण दें। नहीं अधिक जानकारी और चाहिए तो आप कोर्ट का जजमेंट, जो कोर्ट का जजमेंट 429/2030 और 430/2030 है, 429/2014 और 430/2014 का जो जजमेंट कोर्ट का है उसको पढ़ो और सारे जजमेंट को, जितने भी केस लगे उनका सरल भाषा में ये पुस्तक तैयार की गई है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के बीच। भगत भाइयों, मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, दास का मोबाइल नंबर 70 126 81 835 है। भगत भाइयों, आप लोग जागो, कम से कम आप लोग अपने घर परिवार की सुरक्षा करो, क्योंकि आज के इस महाभारत में जो जागेगा वही बचेगा और जो सोएगा उसका तो पक्का खोना ही खोना है। उसके यहाँ तो चोरी होनी होनी है, क्योंकि ये लोग इस प्रकार से गुमराह करते हैं कि पता नहीं कितने हमारे माता भाइयों को, बहनों को किस प्रकार से किस लालच में फंसा रखा है। और ये लोग सत्य को जानते हुए भी अपनी ज़बान नहीं खोल सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग दूसरों को फंसा करके उनको भी जा करके मैनेजमेंट में घुसेड़ देंगे। और ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे काफ़ी भाई और बहन प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक अपने गुरु जी के दर्द को एहसास किया और उसके बाद मैनेजमेंट के मुंह पे जूता मारा है और वहाँ से अपना डिस्कनेक्ट होकर के अपने गुरु जी के प्रवचन को सुन करके, गुरु जी के आदेश को मान करके आज अपने हज़ारों भाई बहनों को जो है कि सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं और अपने गुरु जी के साथ हुए अत्याचार को पूरे विश्व में इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विषय के तहत बता रहे हैं। आप लोग भी जागिए और इस अपने गुरु जी के ऊपर हुए अत्याचारों को समझिए। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के। मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से। दास का मोबाइल नंबर है 70 126 81835 70 126 81 835। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।